जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, लगभग 11 बजे तक बूंदाबांदी रही है। सवेरा आ गया भाई 4 बजे, और भाई खेतिया में नुकसान भी होया है, पड़ी भी हैं, कहीं कहीं भाई ओले भी गिरे होंगे। और भाई इब भी बादलवाई चल रही है, का दिवस सूरज दिख जाए है, नहीं तो बादल से आपका एरिया में कह रहा किसी बरसात हुई, ठीक ठाक हुई, या कि परमात्मा ने नुकसान करे, आप भी बताइए। तो साथियों, आज मैं अपने एक इसी बात बताऊंगा, जो ये पहले भी बताया करते एक भाई मौसी तो चून की भी बुरी होया करे, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था। ठीक है, नूना दे थी मौसी, भाई पूर्णमल की, रूप बसंतर की मौसी थी, ये कुछ मिसाल हैं, लेकिन फिर भी संस्कार में फर्क था। उसने अड़ोसन पड़ोसन कह दिया करती, ये तू इस तक क्यों जिद कर रही है, तेरा ससुरा का पोता है, इससे का तेरा घरवाला का खून है, वो मान जाया करती। लेकिन आजकल हमारे इसमें 21वीं सदी में संस्कार बदल गए, लोगों ने लिहाज शर्म छोड़ दी, दूसरे की मानते नहीं, बस अपना पेट का जाए ना अपनी औलाद माने हैं। नहीं तो देवर जेठ के बनजा बनजी, उनने कुछ जो छोटी सोच की औरतों हैं उन्हें मैं तो नहीं देती, सिर्फ अपना पेट का जाए न माने, नहीं तो वो भी बेटे बेटी हुआ करे, खून के रिश्ते हो हैं। तो साथियों, यूं है, एक घर ठीक ठाक चल रहा, घर में 3 प्राणी, छोरा छोरा की बहू, उसकी माँ, ठीक बढ़िया मेल जोल तक काम कर रहे, ठीक धंधा करें, परमात्मा राजी हो रहा, ठीक धन हुआ खेत में, ठीक बरकत हुआ, और कोई किसी किस्म का घर में झगड़ा नहीं, शांति रहो है। और यो परमात्मा भी उड़े राजी रहा करे, भाई जिस घर में शांति हुआ करे, और जड़ा लठवाजा करे है, शांति भंग रहा करे, उड़े टूटा आया करे। तो साथियों, चलता रहा, जब वो छोरा हो लिया 3 साल का, वह बेचारी ये जाओ का मर गई। खेत में काम करने जा रहे थे, भाई ये जाओ या कि बाबू को दब लेता हूँ, मन तो घड़ा बेरा को नहीं, डॉक्टर का भी जान का वो नहीं रहा था, गाँव वाला डॉक्टर बुलाया था, खेत में काम करा था, एकदम उल्टी दस्त हो गए, घर लिया ट्रैक्टर में बिठा के, गांव का डॉक्टर बुलाया, उल्टी दस्त नहीं रोके, शहर ले जाने की कही, बोला ले जाओ, वो तैयारी तुरी ही करी, इतने उसका शरीर पूरा हो गया। तो वो तो परमात्मा का हाथ बात। ये भाई पड़ोसिया का भी कल लिया आई, एक बार छोटा छोरा बिना माँ का हो गया, दादी ने भी कल लिया आई, बाबू ने भी कल लिया आई, लेकिन उसका आगे किसी की नहीं चल दी। साथियों, उसका क्रियाक्रम करके 13वीं कर दी, वह माँ थी थोड़ा बहुत काम डेगान की, वह डेगाती रही, लेकिन वह माँ भी कमजोर होने लग गई, वह भी सदमा मान गई, क्योंकि उनका सासू बहुआ का वो छोरा नहीं कहता था, इतना मेल था, आजकल माँ बेटियां का भी नहीं होता। वह घटन लग गई, मन ने भी समझाई, माँ तू रोटी खाती ना टेम पे, बखते उठ ले है, नींद आंदी ना,
बोले बेटा ना कुछ बात ना, बस कोई ना भूख उम्र होगी फलान धकड़। उसने साल से 1.5 साल काटा, वह भी बेचारी राम ने प्यारी हुई। घर में रह गए 2 प्राणी। तो पड़ोसी पड़ोसिया ने रिश्तेदारा ने भाई दुख सुख के साथी होया करे, क्या करे भाई, पहाड़ ची जिंदगी है, तू घर खेत में काम करेगा, इस छोरे ने पालेगा, क्या करेगा, ब्याह करवा ले। बोले भाई मेरा कौन ब्याह करेगा। बोले ना कि दिन की को पा जाएगी भाई, छोड़ी हुई पा जाएगी, को गरीब की पा जाएगी, को किमन किमें तो होएगा। तो साथियों एक ने उस आगे कर चक्कर एक भाई एक ब्याह रखी थी, हमारी रिश्तेदारी में है, लेकिन उनकी उकड़ तुकड़ हो गई थी, वह छोड़ रखी है। तो बोले मैंने तो उस आगे कही भी भाई कदे ऐसा ना हो, मन और बड़ा दुख हो जाए, वह छूट रही है। तो बोले ना वो अगला में कमी थी, शराबी था, फलान था, धकड़ा था। क्योंकि इंसान अपनी कमी नहीं बताया करता, दूसरे की बताया करे। बोले देख लो भाई, काके तवा ने भी कह दी भाई ठीक से तेरा घर में दीवा लग जाएगा भाई, खेत कमा लोगे, ये छोरा पड़ जाएगा। तो बोला था वो हमें 5-7 आदमी देख जाकर उसने दे लिया गेड़िया में। वह थोड़े दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर वह छोरे थे कहानी मानने लग गई। चलता रहा, कोई बात नहीं। कुछ दिन पाछो वह सामियत होगी। छोरा बेचारा बताने का नहीं था, बालक था। मैं खेत में चले जाता, उसके साथ के व्यवहार करे थी, क्यों करे थी, मतलब मैं देखूं था कि भाई इसका ना तो लत्ते धोने, ना टेम पर नुहाना धोना, और वो भी उसका सेहत तभी घटदा हुआ। तो फिर परमात्मा के करने उसका भी छोरा हो गया, उसका अपना पेट का हो गया। देखो जो हमारे संस्कार वाली बेटी हो आकर, जिनके माँ बाप ने शका के खंदावे, एक बेटी उसने अपने बेटा मानी है, वो भी इससे का खून है जिसका तू ब्याह जा है। और वह कुछ एक घर के शिकाले हैं ब्याह उद्दी जब भी नहीं मानती, कुछ इसी ने कमी हो जाए तो वो अपना छोरा पर पूरा ध्यान दे। याना छोरा था उन्हें खेत में भी ले जानी बंद कर दी है। एक दिन वो खेत में तो घर आया तो वो देखा वो छोरा बाहर बगड़ में पड़ा बेहोश होया। वह भीतर लोटरी पंखा चला गए, अपने सारा लुटारी उसने आके बुझी। रोहित किससे अकाड़े खेला था थोड़ी बार पहले, तो अड़े तो कोनी बार भी ना दिखा। वो बगड़ में गया तो देखा उड़ा पड़ा छोरा बेहोश हो रहा। उस टाइम मिलाता हूँ, उसने डॉक्टर के ले गया। डॉक्टर ने देखा कि भैयो कैसा मर रहा है, पानी की कमी होगी, पानी नहीं पाया इस टाइम पर, गर्मी का टाइम। तो बिला उसको बोतल बोतल चढ़ाई, टीके टैके लाए, वो ठीक हो गया। मन अपनी पहली ससुराल फोन करया, अग मेरे पार नहीं बस आ रही, अरिया इसने मारेगी, तुम इसने पाल दो मेरा ने, मैं थारा शान मानूंगा, थारा भी देवता है। तो वो भाई गरीब थे बेचारे, वो उसका ससुरा बोले बोले बेटा ठीक से बुझूंगा मैं। उसकी सासू तो बात करवाई हुआ, बोली बोले बेटा देख मार दो रहे, हम इन्हें पालते देंगे, इन्हें प्राइवेट स्कूल में महंगे स्कूल में पढ़ाने का ब्याह तो नहीं है, हम इन्हें पाल देंगे, खान पीन तय, लत्ते धोन तय, नुहान धोहान तय, हम इसकी पूरी परवरिश कराएंगे। तो बोले वह मैं कर लूंगा। तो बोले ताऊ मौसम उसका मामा का छोड़ आया, मेरा भाव हो गया था कि इसने मार सका है। चलता रहा, छोरा बड़ा हो गया,
मैंने न उड़े जाकर उसका एक गांव में उड़े पूछा उस एरिया में उसका मामा का मैं उन पे और रिश्तेदार थे पड़ोसी एक भाई अड़ा बढ़िया स्कूल पब्लिक है भाई फलाना स्कूल है उसकी बस आया करे उसमें मजा का दाखिला दिवाया 1 साल की फीस भरे है उसकी किताब की तूब दिवा दी और बोले मैं 1,000 रुपये उस स्कूल के वो जो कलर को पीछे लिया कर उन्होंने एडवांस दिया है कि भाई काल ने कोई काफी किताब की जरूरत हो तो ये मेरा छोरा ने दे दियो बाकी मैं फिर आऊंगा जेब हिसाब कर दूंगा। तो तब बोले उसकी पढ़ाई चलती रही वो जो इसका नाम का होया था वो भी सच सच बड़ा भाग गया उसने भी जिद करी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है तो बोले वो उसका मैंने और गांव में तो दूसरा स्कूल की बसाऊं तो इसमें दाखिला करवा दिया बस मैंने ये ध्यान दे लिया अगर भाई ये छोरा है भविष्य वो हैं ये पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे तो को ठीक है इनका बहू आ जाएगी कोई सगा संस्कारी खानदानी तो बड़ा पम टूक मिल जाएगी और या तो न टूक दे को नहीं या किसके बुढ़ापे कटवाओगी तेरे तो बोले ताऊ दोनों पढ़ते रहे जो पहली वाला था वो कॉलेज में चला गया कॉलेज में दाखिला करवा दिया वो 11वीं में स्कूल में जो पसली का था वो नशाले वाला का चक्रा में आ गया जो आजकल ये तो बताया कर सूखा नशा तो मैं कई बार उसका देखता आंख और डाल दी एक दिन मैं स्कूल में भी चला गया बोला मास्टर जी ने न्यू बात है मेरा कि मैं शख्स साड़े उसने बताई बोला जी हम तो कुछ कह नहीं सकते हमने तो अपनी नौकरी करनी है अपनी जान प्यारी है अरे सूखा नशा बेचनी आओ है बालक और वो बेच के जा हर कई बालक का आदत पड़ रही है ये हम उनकी शिकायत करांगे तो इसके संभाले है पता नहीं हमारी साथ की कर दे अपने संभाल लो तो उसने उसकी माँ आगे बताई कि छोरा न्यू न्यू करे है बोला तो हुआ माँ लड़ने लाग गई अगर मेरा छोरा कह तू खाम का दोष लावा है फलान है दकड़ है तेने सुहाने को नहीं तू फर्क करे है मेरा पेट आला में उस पर डियाला में रबिले में दोनों मेरे हैं मेरा पेट का तो कोई ऐसा को नहीं खून दोनों मेरे हैं वो भी रियो भी मैंने दोनों की परवरिश करनी है दोनों भविष्य का तेरे में लाग रहा हूं दिन रात कमान लेकिन तब बोला नहीं मानी मैंने उस छोरे के 2 एक मार भी दिए एक तेरी शिकायत मिली है वह खड़ी होगी अड़कन अगर गजा जी छोरे का हाथ ला दिया तो ठीक बात नहीं रहेगी फोन कर दूंगी 112 बुला लूंगी तेरी इज्जत का जुलूस काट दूंगी तब बोला मैंने अपनी इज्जत का मारे ने टाल कर दी नहीं बोलिया मैं चलता रहा 11वीं होगी 12वीं का भी धक्का लग गया वो पब्लिक स्कूल था पीछे दे देकर न करवा करू दिया होगा वो भी कॉलेज में चला गया और जो पलडी वाला था उसका भी लता मैंने कोर्स करवा दिया और वो फिर नौकरी लग गया और सीआर जेई भाई जूनियर इंजीनियर का करो होशियार था वो छोरा इसका भी कॉलेज में दाखिला करवा दिया ये उड़े जाकर और बिगड़ गया मैं उड़े पता करने जानता तो बालक बताते जी सूखे नशा में भी है ये कई गलत बालक से छोरी छारियां चक्रा में रुपये खराब करे हैं और इनके आपस में बैर भी बन गया हैं तो मैंने फिर पहले उसकी माँ आगे बताई कि ये छोरा थोड़े दिन का है इसमें सारी कमी होली है अपने ने संभाल लिया मना दर्द हुआ है चाहे इसने मैं संभाल तो तू भी बेइज्जती करने की कह है लेकिन वह नहीं मानी उसने खर्चे दे मेरे द्वारा ले जंगताने अरे मैं कहूं भी वो बड़ा पढ़ाई करके कोर्स करके नौकरी लग गया उसने इतने खर्चे कदे नहीं करे
अरे यो फर्स्ट ईयर में इतने रुपये लेने लग रहे है, लेने लग गया था, खर्चे करने लग गया था। तो मेरा सारा नहीं चल, अपनी इज्जत में दाबे बैठा रहा। फिर वो आजकल ये आपने मेरा सही डिफॉल्टर हो गया, पढ़ाई पढ़ाई में भी कम में ध्यान। ये के बोलिया करो, ये बार बुरा में जाओ उड़ो बालक बताओ, ये शराब पियो है छोरी भी छोरे भी, यानी कि बोला जितने भी बालक मैं बोया करूँ सारे उसमें हो गए। मेरा लहू जला, मेरा कोई चारा चाला नहीं, मैं कर इसको, क्योंकि वह खाम खा मेरी बेइज्जती करते। पहली वाला गया और तो मैं बेसोच हो गया, क्योंकि वो कामयाब होकर नौकरी लाग गया। लेकिन मैंने घर नहीं बुलाया, मगाए बेसा नहीं मेरा कि इसने ओड ने भी पढ़ाया पढ़ाया ने भी कामयाब होए ने भी कि मैं खुआ प्यास कहे, मैंने इसका नाम का भय लिया था। तो ताऊ बोला उनका थोड़े दिन पाछे एक छोरी पर झगड़ा हो गया, और ये आजकल ये बालक ये रखे है, को कट्टे मंगा ले है, को चक्कू रखा है, को रखे है। वो झगड़ा होना में एक छोरे का चक्कू चाकू लाग गया ज्यादा, उसके खिलाफ मुकदमा बन गया 307 का। मैंने फिर भी अंडा फिरी भी करी, उसने लठ दे दिया छोरे का कि मैं बिगड़ना नहीं चाहिए, बोले छोरे का तो बिगड़ेगा, मैं तो पीछे ला सकू हूं। मैंने बतेरे पीछे लाए, लेकिन उसकी सजा होगी। तो वो बड्डा नौकरी लाग लिया था, बेरा लाग गया था, उसका मामा का गांव में भी बेरा था, रिश्ते वाले आवे तो उसका मैंने देखभाल करने, उसका मामा नर मन तसल्ली करके एक ठीक परिवार लाग गया, इज्जत वाला। वो छोरा ब्याह दिया, वह बहू भी नौकरी लाग रही थी, वो दोनों शहर में रहने लग गए। मेरा जी करा मैं घर तक घी दिया हूं, दूध दिया हूं और कुछ दिया हूं, लेकिन मैंने उस डायनी तो डर लग गया था कि यह साका कर देगी, मैं उस छोरे पे फेटने जा, मैं कहूं भी वो नहीं कहता पापा कोई बात ना, तू अपना घर की शांति भंग ना करिए, हमारा परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। अड़गामा में तब हम घी भी मंगा लिया, बढ़िया दूध भी बढ़िया प्योर मिला है हमने, हम अपनी दही जमा लिया, लाशी भी लिया, हमारा लाशी जी करे तो हमारा दूधिया दे जाए। चलो बेटा ठीक से। तो वो 307 में वो जमाने तो कन और वो बाहर आ गया, उसने साथियों बताई छोरे ने, वो थोड़े दिन जेल की हवा खाया। वो जो छोरे ने गवाही दे रखी थी, और कोई कट्टा ले लेता, कट्टा लेकर उसका गोली मार दी, वो छोरा मर गया। तो ताऊ बिला कुछ तो मैं पहले बर्बाद कर दिया था 307 वाला ने, फिर 302 का लाग गया। खेती मेरी छूट गई, काम करने का नहीं रहा टेंशन, अरे उस छोरे पर पी लाई, लेकिन फिर भी उसकी सजा होगी। तो वो छोरा बोले बाबू इब तू आड़ा आ जा, इब तू चक्राम ना पड़े, आड़ा रहा कर, हमारे बालक हो गए हैं, या नौकरानी हमने ला रखी है, फिर भी घर का आदमी बाहर वायदो कराया करे है, तो अपना घर न संभालिए, तेरे दिए दिन है सारे के सारे। तो उसने बताई बोला मैं तो जाऊं छोरे दौरे, इब उसने देखा तू आड़े भूखी मरेगी, तेरा कुछ नहीं। पियर वाला ने मुश्किल तो उससे पंडा छुटाया था, क्योंकि पहले की 7वीं वाली कर रही थी, और ताऊ बिला मन ने भी फोन करके इसके कर्तव्य लक्षण बताए थे, उड़े बिगाड़ रही थी। बोला तो मैं 20 दिन पास उल्टाया गांव में गेड़ा मारने, वह रोन लाग गई कि मेरा केरा मैं भूखी मरुआड़ा मना उधारा मिलता ना, घरा कोई जुगाड़ नहीं, कमानिया था तू तू उड़ जा बैठा, मैं मरूंगी।
मैं तो फांसी खांगी और कोई इलाज नहीं। तो ताऊ बोला फिर मैंने उस आगे जकर करे उस फिर गया जब वो छोरा अगर बहू आ गए अग बेटा न्यू न्यू बात है वह तेरी मौसी या यह बात कह थी वह खानदानी बहू थी, संस्कारी बहू थी। ये संस्कार जो मैं बताया करूँ ना साथियों, यही से टाइम काम भी आया करें। तो वह बोले बोले पापा कोई बात ना, उसने भी लिया उसकी करनी उसका अगर हमारी करनी हमारा आगे लिया उसने भी, वह भी रह लेगी यार, वह ठीक रहेगी, उसका ठोकर लाग गई होगी तो, अगर नहीं रहेगी तो फिर अपने करे भुगत लेगी। इबिया नौकरानी ला रखी है या छोरे ने संभाला है, वह कम से कम दादी तो है। दोनों ने छोरा नर बहू ने बोला ताऊ कह दी, माँ अगले दिन घर आके उसने ले गया, लेकिन वो आंख नहीं मिला वो छोरे तेरे बहू तक। उस बहू ने उसके 5 चुचकारे आशीर्वाद दिया, छोरे ने 5 चुचकारे बोला कोनी, तले ने गर्दन करे बैठी रही। फिर वह बहू बोली बोलिया मम्मी बात सुन, तुमने जो करने थे ना वो कर लिए, इब अपने करे भुगते है, इब हम अपने करांगे, हमने परमात्मा हमारे का फल देगा, हम तेरी सेवा करांगे। अगर तू छोरे ने पोता बनाकर रखेगी और आज भी मेरी सासू बन करेगी और इसकी माँ बन करेगी तो तन्ने कोई काली नहीं, हम दोनों नौकरी करा, परमात्मा ने मोज दे रखी तनखा बतेरी। तो बोला ताऊ मारा बढ़िया टाइम पास हो रहा है, उसमें भी सुधार आ गया, सारा घमंड उसका लेकड़ गया और उस छोरे के बेरा ने कद पंडा छूटेगा। उसने कही भी थी बटला छोरा ने, अगर उसकी अपील करके देख लिया हुई हाई कोर्ट में, लेकिन फिर तो उससे न कह दी बोला ना बेटा वो तो बिगड़ के तगड़ लिया कुछ नहीं, कदे आओगा जब आ जाएगा। फिर जो इसने खुद मां ने बिगाड़ा तो उसका उससे इतना पेटा भर गया। तो मेरी लाडो बहन बेटियों में तुमने एक बात समझाने खातिर यह बात बताई है, कदे भी बालक में फर्क ना करियो, चाहे थारे ननंद का है, चाहे थारा जेठ का, चाहे थारा देवर का है, चाहे किसी के पहले पत्नी का है, वो भी उससे का खून हुआ करे। बालक एक किस्म का परमात्मा का रूप हो है, उसने अपना पराया का नहीं बेरा होया करता, उसने राजी बोलोगे वो थारे दौरे राजी रहेगा। अगर तुम फर्क करोगे तो अब देखो जिसकी उसने मारने की कोशिश करी थी पानी ताई भी नहीं पाया हुआ, उस टाइम में बेचारा बालक था, खुद पानी ले नहीं सका था और उसको मांगा होगा, उसने दिया नहीं होगा कि मर जाएगा नहीं भीतर सूख के। आज उस दौरे उसका बुढ़ापा कटने लग रहा है और जिसके लिए उसने उस अपना घरवाले की सारी कमाई बर्बाद कर दी वो जेल में सड़न लग रहा है। तो पता नहीं कौन बालक ठीक लिकड़िया कौन गलत लिकड़िया हुआ, इसलिए मेरी लाडो बेटियों कदे भी बल काम फर्क ना करियो और अपना पति तय व्यवहार ना करियो। वो भी औरत है जो छोरे की बहू है, जिसने उसके सारे खोट कसूर माफ कर दिए, जबकि उसके छोरे का बाबू ने उस बहू आगे बता दी थी उसकी सारी कहानी, अग बेटी इसने न्यू न्यू करी थी, मैंने न्यू न्यू पाया है, लेकिन उसने फिर भी उसके सारे खोट माफ कर कर वह मां मानकर सासू मान के उसने रख रही है। और वह बद जात जिसने उसके साथ व्यवहार कराया था, दोनों हमारी नारी शक्ति है, मातर शक्ति है, लेकिन ये संस्कार फर्क है, उनकी सोच का फर्क है। तो मेरे लाडलियों में तुमने माँ बापा ने भी कहो अपने बालका ने अच्छे संस्कार दिया करो, छोरे और चाहे छोरी हो, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई में चाहे नौकरी ना भी मिले अपना और धंधा कर लेंगे, लेकिन संस्कार पढ़ाई से बड़े हो, उन्हें संस्कार ठीक दोगे ना तो वह ठीक रास्ता हो जाओगे, किसी तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, घर चलन नहीं चलेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, बुआ बहन का आदर मान रखेंगे,
ये संस्कार हो। तो साथियों बताइए, उस बहू ने उसका माफ करके ने ठीक कराया गलत कराया, और उस छोरे ने जो सजा हो रही है उसने की सजा माफ होनी चाहिए या जेल में पड़े सड़के मर जाना चाहिए। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।